हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और हम डेली प्रीवियस ईयर पेपर में सेक्शन कर रहे हैं मैथ के और रीजनिंग के। आज रीजनिंग का सेक्शन कर रहे हैं। 12 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर है एसएससी जीडी का। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली एसएससी और रेलवे के लिए कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वन करते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन वन है, ये आपको इंग्लिश और हिंदी में सेम है, ऑलमोस्ट दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पहला पद है वो दूसरे से कनेक्टेड है, इसी प्रकार जो तीसरा पद होगा वो चौथे किस पद से कनेक्टेड होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। CGK XTP और यहाँ पर है GIM। अब देख लेते हैं ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले 3, 7 और K आता है 11 नंबर पर। इसके बाद X आता है यहाँ पर 24 नंबर पर, T आता है 20 पर और P आता है 16 पर। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है कि 3 और 24 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 7 और 20 27 होते हैं। 11 और 16 भी कितने होते हैं, 27 होते हैं। यानी कि ये क्या बन रहा है, इन सभी का टोटल जो है 1 बाई 1 किसका हो रहा है, पहला पहला नंबर कितना हो 27, सेकंड नंबर 27, इस तरह से सभी बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये पता लग गया हमको, GIM को हम निकाल सकते हैं इजली कि G का 27वां जो पद होता है वो कौन सा होता है, T, क्योंकि G होता है 7 और T होता है 20। I होता है 9, तो R कितना होगा, R होता है 18, दोनों का टोटल कितना होगा 27 होगा। M होता है 13, N होता है 14, तो इसका क्या हो जाएगा TRN, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सभी बच्चे आंसर करते हुए चलना इस क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर आप कर सकते हो। स्टॉप कर लेना, इसको पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को आंसर करना। हिंदी में मैं शो कर देता हूँ आपको। JKLMN और O 6 लोग हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन पढ़ाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह उस क्रम में हो। ठीक है जी। इसने क्रम का निर्धारण नहीं किया है, बस ये आपको बता दिया है कि मंडे से सैटरडे तक क्या पढ़ा रहे हैं वो, और ये किस क्रम में पढ़ा रहे हैं वो निर्धारित नहीं है। जे शनिवार को पहला पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पर्सन नेम। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम सब्जेक्ट और यहाँ लिख लेते हैं हम डे, ताकि हमें पता लगे। अब यहाँ बात करते हैं, इसने बोला है, यहाँ से बोला है जे शनिवार को कला पढ़ाता है। जे शनिवार को पढ़ा रहा है कला, शनिवार को कला पढ़ाता है। इसके बाद इसने बोला है क्वेश्चन में, एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। तो एल कब पढ़ा रहा है, एल पढ़ा रहा है गुरुवार को। अब वो क्या नहीं पढ़ा रहा है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं। बुधवार गणित पढ़ाने वाले के लिए आरक्षित है। तो के कौन पढ़ा रहा है, के पढ़ा रहा है, वो भी क्या, वो गणित पढ़ा रहा है, और गणित पढ़ा रहा है कौन सी डेट में, वो बुधवार को पढ़ा रहा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। कौन पढ़ा रहा है, ओ पढ़ा रहा है, एन से एक दिन पहले क्या पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से डे बच गए हैं, यहाँ पर मंगलवार बच गया है और सोमवार बच गया है। ठीक है जी, और कौन सा बच गया है, मंगल, सोम और शुक्रवार बच गया है। लेकिन आप ये देखोगे इसने बोला है एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, मतलब कि ये पढ़ा रहा होगा कौन वार को, सोमवार को, और एन पढ़ाता होगा डेफिनेटली मंगलवार को। ओके, एन मंगलवार को पढ़ाएगा। सभी लोग निर्धारित हो गए, केवल एक पर्सन बच गया है जो है कौन, JKLM, एम बच गया है जो पढ़ाएगा किस वार को, शुक्रवार को। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये है, ये भी चीज़ हटा दो, सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले, मतलब सामाजिक विज्ञान जो है वो शुक्रवार को हो रही है, क्योंकि कला शनिवार को है, इसलिए सामाजिक विज्ञान किस तारीख में हो जाएगा, किस वार को हो जाएगा, शुक्रवार को। इसके बाद बात है एल द्वारा किस विषय को पढ़ाया जाता है, इसने इस ब्लैंक की बात की है। अब यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये काम में आ जाएगी कि ना तो अंग्रेजी ना सामाजिक विज्ञान, इसका मतलब एन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका बच गया
और वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है हिंदी। तो इसका मतलब एल क्या पढ़ाएगा, एल पढ़ा रहा है हिंदी। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आपसे जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर सकते हो और कंफ्यूज होने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को देख लो, इंग्लिश में बता देता हूँ एक बार, फिर पॉज करके आप आंसर कर लेना और इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लो। एक कूट भाषा में TOUCH को 68 के रूप में लिखा गया है। TOUCH को क्या लिखा है, 68। EOOR। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो आप लोग। ओके, ये प्रीमियर सेशन है, लाइव सेशन नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूस आंसर करो हर क्वेश्चन का। जितनी देर में क्वेश्चन को दिखाया जाता है और सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है तब तक। अब इसने एरर पूछा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टच को जो TOUCHS को 68 जो लिखा गया है वो किस मैनर में लिखा है। तो T होता है 20 नंबर पर, O होता है 15 पर, U होता है 21 पर, C होता है 3 पर, H होता है 8 पर। तो सबको एक बार टोटल करके देखेंगे कितना, 3 और 1 4 और 5 9 और 8 कितना होता है 17। तो आई थिंक कितना आएगा यहाँ पर, 8 और 3 11 और 1 12 और 5 17, यानी कितना 7 और 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 67 प्लस के एक कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। अगर ऐसा इसमें हो रहा है और ऑप्शन में आपके आंसर है तो डेफिनेटली आपका आंसर वही होगा। ई कौन से नंबर पर होता है, 5। आर 18 पर, ये भी 18, ये भी 18, और ओ किस नंबर पे होगा, ओ होता है 15 पर। तो 18 3 54, 18 5 90 और 2 92 प्लस के एक, इसमें 93 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में कुछ और लॉजिक लग रहा है, डेफिनेटली कोई और लॉजिक ढूंढते हैं। अब इस लॉजिक को किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले एक चीज़ देखो आप कि यहाँ पर टी जो है वो कौन से नंबर पे हमने लिखा था, 20वें नंबर पे लिखा था। तो इसको 20 पर ना लिख के किस पे लिख देते हैं, 27 में से घटा देते हैं, 7 लिख देते हैं। ओ 15 पे लिखा था तो अब इसको 12 हो जाएगा, 27 में से घटा दो, सभी नंबर्स को 27 में से घटा दो, क्योंकि ए इसका उल्टा क्या होता है, जेड, इनका टोटल क्या होता है 27 होता है। इस तरह से सबके रिवर्सिबल क्या होते हैं, टोटल 27 होते हैं। यू किस नंबर पे आता है, यू आता है 21 पे, इसका मतलब इसको क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। सी आता है 3 पर, इसका मतलब इसको क्या लिख लेंगे, 24। एच आता है 8 पर, तो इसको क्या लिख लेंगे, 17, सॉरी इसको लिख लेंगे 19। अब इसका टोटल करो, 9 और 6 15 और 4, 9 और 6 15, 15 और 4 19 और 2 21 और 7 28 का 8, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना हो गया 68। यानी ये कंफर्म हो गया तो कि उल्टे में जो है रिवर्सिबल में ये चीज़ बैठ रही है। ई का कितना था, 5 था, तो यानी कि वी लेंगे, वी कितना आएगा 22 आएगा, 27 में से 5 गए तो 22। इसका कितना आएगा, ये 18 होता है तो 27 में 18 गए तो 9, ये भी कितना आएगा 9, ये भी कितना आएगा 9, और यहाँ पर एल है जो ओ है वो कितने पर होता है, 15 पर होता है। इसका उल्टा क्या होता है, एल होता है, जिसका नंबर क्या होता है 12। या फिर 15 को 27 में से घटा दो, क्या हो जाएगा 12। तीनों को कैलकुलेटर, 9 चौक 36 और 3 कितने हो गए 39, 39 एंड 22 कितना हो जाएगा 61, इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ओके, देन उसके बाद 27 में से सब्ट्रैक्ट करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, इसको देखो और इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखोगे कि भाई 3 और 18 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पर नंबर है 3, ये 18, ये 48 और ये 93। आगे का आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 15 का, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 30 का, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 45 का। यानी कि आपको ये पता लग गया कि 15 दूनी 30, 15 तीन 45, तो इसका मतलब 15 चौका 60। तो 60 यानी कि 9 और 6 15 और 3 की 0 3, यानी कि कितना हो गया ऑप्शन नंबर 3। होपफुली आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज़। हमारा मेन मकसद इस सेशन का ये है कि आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिले। इसमें जो बीच बीच में एक या दो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनका कारण ये है कि वो एक इमेजेस फॉर्म के क्वेश्चन है, वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो आप 480 पिक्सल कर लेना अभी के लिए, अगर बच्चों को क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और 11 AM एंड 8 PM पर दो सेशन हो रहे हैं कंटिन्यूस, इनको देखो और प्लीज़ सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना। सात मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं।
अब इसके बाद इसने बोला है कि एस किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि देखो कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोग हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 7 का एक पैनल बना लेते हैं, 4 5 6 और एक 7, एक और बना लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो अगर इनकेस एक लॉजिक जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो आप देखो यहाँ पर बोला एस किसी एक अंतिम छोर पर, एस यहाँ मान लो या फिर हो सकता है यहाँ पर भी हो, इसने ये नहीं बोला किस अंतिम छोर पर है। क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एस का दाईं ओर तो बेटा इस साइड में इस तरफ होगा, तो यानी कि दाईं ओर दूसरा स्थान यानी कि क्यू बैठा होगा यहाँ पर पहला और दूसरा स्थान, यानी कि ये कंडीशन जो है वो गड़बड़ हो गई। ये कंडीशन कब फॉलो हो सकती है, जब एस इस डायरेक्शन में बैठा हो, लेकिन इसने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि ये उत्तर में बैठे हैं या दक्षिण में बैठे हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं क्यू एस के दाईं ओर, तो क्यू एस के दाईं ओर यानी क्यू बैठा होगा यहाँ पर, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है यानी कि ओ यहाँ पर बैठा होगा, पी यहाँ पर बैठा होगा। अब इसके बाद बात यहाँ पर है यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। ओके जी, यानी कि यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद लेते हैं आर टी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि टी यहाँ पर बैठा होगा डेफिनेटली, तो टी के बाईं ओर कौन बैठेगा, आर बैठेगा, वो इस साइड होगा, यानी कि कौन बैठेगा यहाँ पर, यू बैठेगा। अब देखो एक चीज़, ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिणावर्त है, और ये हम कौन सी डायरेक्शन मान रहे हैं, ये उत्तरी साइड मान रहे हैं। आप इस दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो कर लो तो आपका आंसर सेम ही आना है, क्योंकि कारण क्या है कि एक में आपने दक्षिणावर्त मानी है, एक में आपने उत्तर दिशा मानी है, किसकी, सभी लोगों के बैठने की। तो यहाँ पर पूछा आपसे दाएं छोर पर कौन बैठा, अगर नीचे वाली कंडीशन होती तो वहाँ के लिए दायां ये होता और यहाँ के लिए दायां कौन सा है, वो ये है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, वो बैठा है टी, तो टी इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सभी लोग इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी। ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में देख लो देन इंग्लिश में देख लो इसको फटाफट से। ओके, मेमना उछल कूद करता है, बिल्कुल, और ये जो चूहा है उसका वो क्या करता है, अकड़ कर चलता है या उछलता है या तेज़ी से दौड़ता है, उसका मेन क्या होता है, तेज़ी से दौड़ना। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो भी एसएससी जीडी में। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। पहली बात तो इसको हम डिकोड करेंगे नंबर्स में, ई का क्या होता है 5, जी क्या होता है 7, ए क्या होता है 1, के क्या होता है 11, ओके, सी क्या होता है 3, आई क्या होता है 9, अब एफ क्या होता है, एफ होता है 6, और एच क्या होता है, एच होता है 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 2 का, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है किसका, 6 का, और यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है यहाँ पर 2 का, और कोई अंतर वाला सिस्टम नहीं बैठ रहा है क्योंकि एक में अंतर 2 है, एक में 6 है, और एक में अंतर कितना है, एक में अंतर हम नहीं ले सकते, 3 डिजिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंतर लेंगे फिर भी तो कितना आएगा, 10 आएगा, जो सभी के क्या है, सभी अलग अलग अंतर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक देखेंगे। सबसे पहली बात, नंबरों का तो कुछ इसमें खेल नहीं है क्योंकि टोटल भी जो है इसका 12 है, इसका 12 है, लेकिन इसका 14 है, और इसका टोटल कितना है, इसका टोटल आप 11 प्लस के 12 बोलोगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगर तीनों का टोटल अलग अलग लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉसिबल आंसर तो ये हो सकता है, कारण उसका ये कि एक 11 और 1 का सेट आप अगर आपने जोड़ा है सबका तो 12 हो गया, इस तरह से तीनों का 12 आ रहा है, केवल इसका नहीं आ रहा है। एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक क्या हो गया इसमें, ई ए आई, यानी कि ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, ये स्वर होते हैं। इन तीनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये कंप्लीटली क्या है, व्यंजन है। ओके जी, तो ये दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से, कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, उनके आधार पर आंसर करो। इंग्लिश में मैं आपको शो करा देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, देन उसका आंसर करना।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, हिंदी में देख लो सभी बच्चे, बाकी मेजॉरिटी हिंदी की है। इसने बोला है आपसे कि कुछ साधु दोषी हैं, कुछ साधु, ये साधु हैं, जो कुछ लोग क्या हैं, दोषी। अब इसके बाद इसने बोला है कुछ दोषी सैनिक हैं, ये लो भैया कुछ दोषी सैनिक हैं, ये हमने यहाँ पर बना दिया सैनिक का, ये कुछ वाला पार्ट है जो दोषी और सैनिक दोनों का है, ये कुछ वाला पार्ट है जो दोषी और साधु दोनों का है। अब इसने निष्कर्ष में पूछा है आपसे कि कुछ दोषी के साधु हैं, बिल्कुल है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये दोषी और साधु दोनों का कॉमन है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, सही है। कुछ सैनिक दोषी हैं, देखो कुछ सैनिक दोषी हैं, बिल्कुल हैं, ये वाला जो कंडीशन है ये क्या बताती है कि सैनिक और दोषी दोनों लोग मौजूद हैं, तो कुछ सैनिक दोषी हैं, यानी ये बात भी सही है। इसका मतलब कथन एक और कथन दोनों जो हैं उस वो क्या करते हैं, निष्कर्ष का अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से सभी लोग, और चैट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना, आपके आंसर जो है मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्रीमियर सेशन है, तो आप इसमें टाइम वगैरह का और वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करके आप प्रॉपर तरीके से अपना आंसर चैट बॉक्स में किया करो। और सुबह जो 11 बजे सेशन होता है उसको भी बेटा आप लोग देख लेना, क्योंकि वो सारा आपका लाइव टेस्ट के माध्यम से होता है। इस सेशन में मैं आपको एसएससी और रेलवे के सारे पेपर कराऊंगा, चाहे वो किसी भी लेवल के हों और कितने भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना हो, सभी क्वेश्चन आपके आंसर्ड होंगे। ठीक है, हम कई बार कहते हैं कि 100% हमारे मार्क्स नहीं आ पाते मैथ में, तो ऐसा नहीं है, आ सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर रहा है, डेफिनेटली आपके भी वो स्कोर आ सकता है। ओके, अब देखो भाई, इसने बोला है कि दो चिन्हों को हमें परस्पर बदलना है इसमें से, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, ये एक इंटीजर संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पता लगेगा 7/3 तो कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं बनाता, 7/3 जो है वो 2.33 वैल्यू आएगी, तो हम 3 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या होगा, इस डिवाइड को तो हटाना ही पड़ेगा। अब हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया और इस ऑप्शन को हम काट देंगे, क्योंकि हमें दो ऑप्शन क्या है, दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल कर देख लो, और दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि गुणा और भाग को आपस में बदल कर देख लो। अगर मैं गुणा और भाग को आपस में बदलता हूँ, इसको भाग कर देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ, तो सेम समस्या फिर से आने वाली है। 16/14 क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या नहीं देगा, ये कितना हो, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। क्या 8/7 पूर्णांक होता है, नहीं होता। इसका मतलब हम जो है गुणा की जगह भाग नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो आप चेक करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन आपका आंसर जो है इसी तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर कर पाओगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 17/7, 66, 15/6, 51 और 13/5 क्या। देखो भाई, वैसे अंतर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर अंतर देखोगे 1 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। तो इसका मतलब कहीं अंतर की कंडीशन तो नहीं चल रही, क्योंकि इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11, और आपने कितना जोड़ा है, सॉरी 15, और डेफिनेटली इसमें से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो ओके, अगर नहीं है तो डेफिनेटली कोई दूसरा लॉजिक आप लगाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 15 15, 1 1 2 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग, और चैट बॉक्स में मेरे आंसर करने से पहले ही आंसर कर देंगे। 15 270 और 13 क्या। इंग्लिश में भी सेम है, पहला दूसरे से कनेक्टेड है, तो थर्ड जो है वो किस फोर्स से कनेक्टेड होगा इनमें से। सभी लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसके बाद अगर मैं इसमें 225 और ये क्या है 270, इसका मतलब कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 45 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये 15 बेसिकली 15 गुणा 18 है। क्या है, 15 गुणा 18। अब इसके बाद बात करते हैं कि 13 का स्क्वायर अगर लें तो वो कितना आता है, 169 आता है। अगर उसमें 13 3 39 जोड़ दें, ठीक है,
चूंकि यहाँ पर कितना जोड़ा है, ये 15×3 = 45 जोड़ा है, तो 13×3 = 39 जोड़ दें तब आंसर पॉसिबल है क्या इसका, 9 और 9 18, 1, तो ये 208। क्या ये ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो यही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आप दूसरा तरीका फाइंड आउट करोगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ो इसको, अटेम्प्ट करो एक बार और ट्राई करो, अगर नहीं आता तो नोट कर लो। ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो 78, 91, 24, 65, सभी को पता लग गया होगा कि इसका 24 एक आंसर है, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल नहीं है। बाकी 13 7 21 में, 13 6 78 और 13 पन्ने 65। बताओ, ये जीडी का पेपर है आपका, 2019 का 12 है। दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7 8 1643, 7 8 1643। ओके, इसमें अंतर कितना है 1 का, इसमें अंतर कितना है 8 का, इसमें अंतर कितना है 27 का। तो डेफिनेटली ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 का क्यूब, इसका मतलब अंतर कितना होगा 64 का। तो जोड़ दो, 4 और 3 7, केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। इसमें हमें दर्पण छवि को दर्शाना है और दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा है, यानी कि यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। तो एक बात देख लो, ई किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये ऑप्शन कट चुका है। आर जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, आर ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आर, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में दिखा देता हूँ एक झलक, पॉज करके आंसर कर लिया करो। हिंदी में देख लो सभी लोग। इसने अज्यूम को ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो नीडल को कैसे लिखा जाएगा? देखो जी सीधी सी बात है, ए को इसने लास्ट थर्ड पर लिखा है, तो हम पहले जो एन है उसको लास्ट थर्ड में लिखेंगे, यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ सही है। ऑप्शन 1 तो कट गया। ए को इसने क्या लिखा है, लास्ट तीसरे नंबर पर लिखा है, थर्ड लास्ट पे, तो एन भी थर्ड लास्ट पर हो जाएगा जैसे यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद बात करते हैं, इसने रिमेनिंग जो एस एस है, नेक्स्ट जो नंबर है उसको लास्ट 2 पर लिखा हुआ है, यानी कि इसने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो वैसे ही आप यहाँ पर करोगे कि एन डबल ई है, लास्ट में एन डबल ई हो जाएगा, सभी में एन डबल ई है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब इसके बाद चेक करते हैं यू एम ई, तो यू एम ई को इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्या है डी एल ई, यानी डी यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, ई एल डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं हो सकता, शुरुआत में ही कट गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देख लो इसको, इंग्लिश में भी एक झलक दिखा देता हूँ, सभी लोग एक बार देख लो। इंग्लिश में भी देख लो और हिंदी में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, हिंदी में भी देख लो। इसमें बोला है सभी तितलियाँ क्या हैं, सरीसर्प हैं। सभी तितलियाँ क्या हैं, सरीसर्प हैं। आप इसको बना लो, सभी तितलियाँ क्या हैं, सरीसर्प, सरीसर्प। सभी सरीसर्प क्या हैं, स्तनपायी हैं, स्तनपायी हैं सभी सरीसर्प। अब इसने पूछा क्या है आपसे, पूछा इसने ये है कि सभी स्तनपायी तितलियां हैं क्या, टी फॉर तितलियां हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर तितलियां तो केवल इतनी इतनी है, तो इसके बाहर बाहर जो एरिया है वो तितलियों का नहीं है, लेकिन वो स्तनपायी का है। तो इसने जो बोला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी स्तनपायी तितलियां नहीं हैं। कौन कौन सी स्तनपायी तितलियां नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, तितलियां नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसमें बोला है सभी तितलियां स्तनपायी हैं, बिल्कुल ये जो पूरा पोर्शन है ये स्तनपायी है पूरा पोर्शन। एक घर है जिसके अंदर एक छोटा सा आंगन है, तो आपसे पूछ रहा है क्या आंगन उस घर का है, आप कहोगे हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑड वन आउट बताओ फटाफट से, फॉक्स, टाइगर, क्रोकोडाइल, लायन। फॉक्स, टाइगर, क्रोकोडाइल और लायन। ऐसा मत बोलना कि शेर जंगल का राजा होता है इसलिए इसको आंसर कर दो, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर इसकी प्रजातियों से संबंधित है कि ये चार पैर और ये चार पैर तो मगरमच्छ की भी होती हैं, लेकिन ये जो है रेप्टाइल में आता है, इसलिए इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, मगरमच्छ रेप्टाइल की वजह से इसका आंसर हो सकता है। बाकी जो है, बाकी एक अलग जानवर हैं जो सिर्फ ज़मीन पर चलते हैं, बाघ, शेर और लोमड़ी, ये एक एम्फीबियन भी है, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं, उभयचर बोल सकते हैं जिनको, जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, मगरमच्छ। इसके बाद इस क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करो सभी लोग फटाफट से। इंग्लिश में भी शो कर देता हूं मैं, ओके। पॉज कर लिया करो इंग्लिश में देखने के लिए, और हिंदी में देख लो कि 8 मित्र ABCDEFGH 8 लोग हैं ये, मध्याह्न भोजन के लिए एक दूसरे के सम्मुख गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। ओके, ये गोलाकार टेबल है, आप एक टेबल एक्स्ट्रा लेकर चला करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए पहली टेबल में तो उठना पड़ जाए। तो 8 लोग हैं, इस तरह से काट दिया करो उसको ताकि अच्छा लगे दिखने में। 8 लोग हैं, ये बात ध्यान रखना। 8 लोगों की टेबल है तो कोई भी एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सीट खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका दोस्त आ जाएगा तो बाद में बिठा लेंगे। एक दूसरे की ओर सम्मुख जो गोलाकार टेबल पर बैठे हैं, ए एफ के विपरीत है, यानी ए यहाँ होगा तो एफ यहाँ हो जाएगा। अब इसने यहाँ पर भी सेम बना लो, इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक को हमें दोबारा ना बनाना पड़े। और बी के दाईं ओर है कौन, ए एफ के विपरीत है और बी के क्या है, दाईं ओर। ये किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड क्या है, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड क्या है, ओके। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए बी के दाईं ओर तीसरा है, बाँ दाईं ओर तीसरा, यानी बी अगर यहाँ बैठा है तो इसका 1 2 3 कहाँ बैठा होगा, ए यहाँ पर होगा। तो यानी कि बी अगर यहाँ है तो 1 2 3 कौन होगा, ए। हम दो डायग्राम सेम इसलिए लेके चल रहे हैं, इनकेस एक में गड़बड़ हो जाती है तो आप उससे जो है मिटाना ना पड़े आपको, या फिर दोबारा बनाना ना पड़े, आप यहीं पर कर लो। जी एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है कौन, जी। अब देखो अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो इसके बीच में बी आ रहा है, यहाँ रखूँगा तो बीच तो इनका कुछ नहीं होगा, 2 लोग होंगे। यहाँ इसने बोला है कि एफ और डी यहाँ बना दो और जी को आप यहाँ बना सकते हो, जी एफ और डी के बीच में है। एच डी के दाईं बाईं ओर है, तो यानी कि एच कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ई सी और ए के मध्य है, यानी सी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया। अब इस क्वेश्चन में इस डायग्राम की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये सिंपल सा आपका डायग्राम बन गया। आपसे पूछा है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी का बाईं ओर ये रहा और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है। करो इसको, रिक्त स्थान की पूर्ति करो फटाफट से। MHW KJUILSGNQ। एम कितना होता है, एम होता है 30 नंबर पे, एच होता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, डब्ल्यू होता है कितने नंबर पे, WX यानी कि 23 नंबर पे। और इस तरह से बढ़ते हुए चल रहे हैं। के कितने नंबर पे है, के है 11 नंबर पे, और जे है 10 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे। इस तरह से आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, एल 12, और एस कितना, एस हो गया 19। सेम जी का कर लो 7, एन का कितना हो गया 14, और क्यू का कितना हो गया, क्यू का हो गया 17। अब देखो एक बात आपको यहाँ से ये पता लग रही है कि 8 के बाद 10, देन 12, देन 14, अगला कितना आएगा 16, यहाँ पर 23, देन 21, देन 19, देन 17, देन कितना आएगा 15, और यहाँ पर कितना है 2 2 घट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 पर कौन आता है, ई आता है, पी ई, और 16 पर कौन आता है, पी, और 15 पर कौन आता है, ओ। तो ई पी ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वीडियो रहेगी तो किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रहेगी तो आप जो है बाद में भी देख सकते हो। ईरान की रियाल से संबंधित है तो इराक किससे संबंधित होगा। बेसिकली क्या है, ये एक मुद्रा है रियाल जो कि ईरान में चलती है, जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलता है, इंडिया में रुपए चलता है, पाकिस्तान में भी रुपए चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, ओके। वैसे ही ईरान में क्या चलता है, रियाल।
और इराक की जो मुद्रा है वो क्या है, दिनार। ठीक है जी, इराक की मुद्रा क्या है, दिनार। ये एक थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन था जो कि आपकी रीजनिंग में इंक्लूड कर दिया गया था। मैंने नहीं किया है, एग्जामिनर ने किया है। ओके सर, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो सेशन होगा 8 PM पर ही होगा। एक बार जीके लेंगे, सॉरी एक बार रीजनिंग लेंगे, एक बार मैथ लेंगे। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो कमेंट बॉक्स में जीके के लिए भी लिख देना कि जीके आपको, जीके का सेशन भी लेना है इसी में, प्रीवियस ईयर पेपर का। और आप ये डिमांड करते हो कि मैथ और रीजनिंग दोनों को मैं साथ में इंक्लूड कर दूं, तो मैं ये भी कर दूंगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। और बाकी सब बच्चों को जो भी क्वेरी है, आप या तो लाइव सेशन में सुबह पूछ लिया करो, या फिर आप टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।